ठीक है। तो बाबूजी हमारे साथ, इनके दोनों घुटने बदले गए हैं 4 दिन पहले। अब ये डिस्चार्ज के लिए रेडी हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे जिसमें हम पेशेंट से जो उनकी क्वेरी होती है, कॉमन सवाल होते हैं, वो आज हम इनके सॉल्व करेंगे, उनसे बात करेंगे। आमतौर पे काफ़ी पेशेंट्स के ऐसे सवाल होते हैं जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, तो कॉमन क्वेश्चंस, कुछ उनके अप्रीहेंशंस, कुछ प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बाबू जी आज डिस्चार्ज होने वाले हैं, ठीक है। 5 दिन हो गए हैं सर्जरी के, आज 5वां दिन है, ठीक है। चले हैं वॉकर से, ठीक है। और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अब फिलहाल तो ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल सही महसूस कर रहे हो। उसके अलावा सुबह कुछ एक्सरसाइज की आपने? हाँ की मैंने। एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है सर्जरी के बाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। पहली चीज़ है एक्सरसाइज। आप, हमारी रिकवरी जो है अब एक्सरसाइज के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा। यूँ लगा लो कि 50% काम हो गया है, ऑपरेशन इज 50%, 50% इज सर्जरी, जो आप सर्जरी के बाद एक्सरसाइज कर रहे हो। अच्छा, अच्छा। तो 50% सर्जरी, 50% ही हमारी एक्सरसाइज है। तो हम जितना ज़्यादा 10% ही एक्सरसाइज करेंगे तो मतलब कि हमारा 60% सक्सेसफुल होगा। 20% करेंगे तो 70%। वैसे जितना परसेंट बढ़ाते रहेंगे, अगर 50% हमने पूरा एक्सरसाइज को दे दिया तो यानी कि 50% सर्जरी अच्छी हो गई, 50% एक्सरसाइज अच्छी होगी, तो 100% हमारी रिकवरी होगी, ठीक है। और उसके अलावा मनोबल तो है ही आपके अंदर, वो ठीक कोई है, दिक्कत उसकी तो नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी सबसे अच्छी बात है बाबूजी की कि वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आखिरी में दिखाएंगे कि वो क्या क्या एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पेशेंट जिनकी भी सर्जरी होती है उससे पहले ये कुछ एक्सरसाइज वो ज़रूर करें जो हमारे कॉमन वीडियोस के ऊपर दी गई होती है, जो घुटने की एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज रेगुलरली करें। सर्जरी से पहले 1-1.5 महीने शुरू कर दें ताकि उनकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएं, इस तरीके की हो जाएं कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद वो और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ और उनकी अच्छे एक रिकवरी हो पाए, है कि नहीं। तो वो बात आपकी थी कि आप चल फिर रहे थे, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसकी वजह से आपका मनोबल अच्छा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी सर्जरी के बाद भी आमतौर पे जैसी आपकी रिकवरी है, हम वैसी रिकवरी आमतौर पे 15 डेज पे देखते हैं, 20 डेज पे देखते हैं। आपकी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी है, तो यानी कि आप महीने भर में इंडिपेंडेंट वॉक कर पाओगे, ठीक है। आमतौर पे लोगों को 3 महीने लग जाते हैं रिकवरी फुल आने में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जैसी आपकी रिकवरी है वैसे महीने भर में अच्छी रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। और कुछ परेशानी अभी आपको, कोई सवाल आपके जो आप पूछना चाहते हो? पहली चीज़ हमने बात करी एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी, जो मेडिसिन हम देंगे वो मेडिसिन टाइमली लेनी है, ठीक है। मेडिसिन किस चीज़ के लिए? ज़्यादातर कि भाई इस चीज़ के अंदर इन्फेक्शन ना हो, घाव भरे, कुछ कैल्शियम की दवाई, कुछ इन्फ्लामेशन और पेन की दवाई, ये सारी दवाइयाँ दी जाएंगी तो टाइमली लें। कुछ मेडिसिन आपको एक्स्ट्रा बताई जाएंगी कि भाई पेन जब ज़्यादा होता है तो आप रात बिरात आपको पेन हो गया तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को ले सकते हो। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई रेड फ्लैग साइंस, कि कब आपको हमें दिखाना ही दिखाना है, अच्छा। ठीक है। वो कब दिखाना है? जब आपको हाई ग्रेड फीवर हो गया, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा। ठीक है। तो सर्जरी के बाद, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद फीवर, 5 दिन के बाद अगर आपको फीवर हो रहा है और घुटने में साथ में दर्द भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। फिर आपको वेट नहीं करना है, फिर हमें इमीडिएटली, अगर आपको अभी आज स्टार्ट हुआ, आप हमारे पास 1-2-3 घंटे में आ जाए, ठीक है भाई इतनी परेशानी बढ़ रही है, फीवर आ रहा है और घुटने में मेरा दर्द बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दर्द वैसा जैसा आपको जब ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा कभी भी दर्द हुआ हो, वैसा वाला दर्द बढ़ जाए, ठीक है। उसके अलावा पट्टी गीली हो जाए, ठीक है, कि हाँ नहीं ये पट्टी गीली हो रही है। गीली का मतलब स्पॉट नहीं है, ठीक है। गीली का मतलब है पूरे तरीके से पट्टी गीली हो गई, उसमें साइड में से ब्लड आने लग गया है, पानी आने लग गया, ठीक है, तो उसको हम गीला मानेंगे। जैसे स्पॉट हो रहा है हल्का सा, ये गीला नहीं है, ठीक है। ये हल्की सी स्पॉटिंग जो हो रही है वो आमतौर पे कहीं कहीं घाव से निकल सकता है एक्स्ट्रा ब्लड, तो वो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी चीज़ है डाइट, ठीक है, जो आप खा रहे हैं, डाइट में ले रहे हैं, प्रोटीन की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा। ऐसी चीज़ें ज़रूरी है जो घाव को भरती हों, ठीक है। कलरफुल वेजिटेबल्स लें, ठीक है, सब्जियां कलरफुल, जिसमें हरी सब्जी हो, पीली सब्जी हो, कैप्सिकम अलग अलग तरीके की, शिमला मिर्च आती हैं अलग अलग कलर की,
तो कलरफुल होनी, टमाटर लाल कलर का टमाटर खाया, ठीक है, तो इससे लाल, हरी, नीली, पीली जो सब्जियां हैं वो जितनी ज़्यादा कलरफुल है उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्ट्रेस को, सर्जरी के बाद के स्ट्रेस को कम करती है और हीलिंग को बेहतर करती है। वही सेम फ्रूट्स में है, ठीक है। तो फ्रूट सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। आमतौर पे जब एक बार ले रहे हैं तो 1 कटोरी फ्रूट लें, ठीक है, उसको 2 या 3 बार ले लें। वैसे ही सब्जियां थोड़ी बॉयल करके ले सकते हैं, सौते करके ले सकते हैं, हल्का फ्राई करके ले सकते हैं, सलाद की फॉर्म में ले सकते हैं, वैसे ले सकते हैं। वो ध्यान रखना है आपको, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी है, दाल ज़्यादा खानी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। उसके अलावा झटके वाली कोई एक्टिविटी नहीं करनी है अभी आपको, अच्छा। ठीक है, कि भाई पैर लटका के हिला रहे हैं, ऐसे नहीं करना। पैर लटका रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक बार सीधा कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे करके बेंड कीजिए। जहाँ पे आ गया उसको थोड़ी देर रोक के रखिए, फिर वापस लेके आइए। झटके से कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। तो इतना करेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और एक बार एक्सरसाइज करके दिखा दीजिए, लेट जाइए। देखो पैर एक ऊपर। तो मैंने हाँ ये पंजे वाली करी थी, हाँ ये वाली, हाँ, ये आपको रेगुलरली करते रहनी है ये एक्सरसाइज, ठीक है। एक ये एडी से हम्म, तकिए पे एडी रख के और ऐसे दबाना, दबाने वाली, ठीक है। तकिए तकिए पे वैसे एडी जहाँ तक रेस्ट करते हो तब भी आपको कोशिश करना है तकिए पे करना है, क्योंकि आपका घुटना भी जैसे सर्जरी के बाद स्ट्रेट है ये, ठीक है। धीरे धीरे करके लोग क्या करते हैं, घुटने के नीचे तकिया लगाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बैंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वाला घुटना आपका हल्का बैंड है, ठीक है, तो इसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, एडी के नीचे तकिया लगा के, और एक और तकिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से दबा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद क्या होता है, हल्का बेंड रहता है, ठीक है। हमें स्ट्रेट चाहिए, सही सीधा घुटना बहुत ही महत्वपूर्ण है चलने के लिए, तो ये इसके लिए तो दूसरे आदमी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए, एडी के नीचे तकिया लगाने के लिए, तकिया ही तो लगाना है, यहाँ पे नहीं, तकिया तकिया तो लगा लूंगा। हाँ, और यहाँ पे अपना अपना फोर्स लगाया, जैसे बैठे हुए हो, अच्छा बैठ के मतलब बैठ के फोर्स लगा लिया, ठीक है। हल्का वजन रख लिया, 1-2 किलो की चीनी की थैली रख ली, ठीक है, कुछ हल्का सा भारी वजन रख लिया घुटने के ऊपर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें इसको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। जब पीछे क्या होते हैं, मांसपेशी खींचेंगी तो ये अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम आगे सर्जरी करते हैं तो पीछे की मांसपेशी टाइट हो जाती है, ठीक है। पीछे हमने कोई भी चीरा फाड़ी नहीं की है, मांसपेशियों को छेड़ा नहीं है, तो थोड़ी पेन की वजह से टाइट रहती हैं, हमें उनको स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है सर्जरी के बाद। उसके अलावा ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज आपने की ये भी बताई थी, ये बीच में वो मुट्ठी लगा के, हाँ, और पिल्लो इसको लगा के, दबाना, मुट्ठी लगा के उसको दबा सकते हो, दबाना, ठीक है। उसके बाद ऊपर उठाना, उसके बाद उठाने वाली, हाँ, ऊपर उठाइए पूरा, ठीक है, ठीक है। इसको 10 तक 15 तक काउंट कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, ठीक है। भगवान को भी याद कर लोगे, वो भी आपकी हीलिंग करवाएंगे, आप खुद से तो हील हो ही रहे हो, है कि नहीं, ठीक है। और कुछ, और एक वो साइड वाली, साइड वाली, हाँ, साइड में लेके जाना है, करवट लेके, ये करवट लेके करना है। अच्छा करवट लेके ऊपर की तरफ उठाना है पैर, ठीक है। जैसे 1 मिनट, हाँ, करवट ले, 1 मिनट बैठा ले यार माता जी को, बस 2 मिनट का रह गया, बस 2 मिनट बैठा लो। मतलब ऐसे करवट ले ली, फिर साइड में ले जाना पैर ऐसे। हाँ, ऊपर 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 उठाना है, ऊपर 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 उठाना है पैर, फिर वापस नीचे लेके आना फिर है, नीचे, हाँ, फिर ऊपर उठाना है, अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर, ठीक है, ठीक, नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, हाँ, फिर नीचे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सरसाइज मैंने की है, बस बढ़िया, सीधा कीजिए, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल आपके? बस सवाल ये है, थोड़ा एक बार बैठ जाइए। एक तो वो फिजियोथेरेपी का अरेंजमेंट करा दो यहाँ से। हाँ, मैंने बोल दिया है, वो आपसे डिस्चार्ज से पहले मिल लेंगे फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। हम डिस्चार्ज पे मेंशन कर देंगे कि आपको अभी 3 महीने की या 2 महीने की अभी फिजियोथेरेपी की जरूरत है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, फिर ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। ड्रेसिंग कितने देर में बदलवानी है? ड्रेसिंग अब आपको आना है हमारे पास, आज हो गया शनिवार ना, अब आपको एक बार मंगलवार को दिखाना है। अच्छा, तो वो तो मेंशन करोगे, मेंशन कर देंगे, हाँ, तो उसमें दिखाने आएंगे तभी हो जाएगी ड्रेसिंग। हाँ, ड्रेसिंग दिखाने होगे, एक बार देख लेंगे घाव कैसा है और ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए, और बताइए। बस 2 चीज है ये मेन, तो ठीक है, मतलब सर्जरी ना, वो फिजियोथेरेपी और ड्रेसिंग, ड्रेसिंग, हाँ, बाकी परहेज वरहेज मैं अपने कर लूंगा, खा पी लूंगा जैसा आप बिल्कुल। कहोगे,
हाँ वो सब कर ठीक लूंगा मैं, कोई ठीक दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। कोई परेशानी हुई तो फिर मैं हाँ आपको बता दीजिएगा रिपोर्ट कोई कर दिक्कत दूंगा। हाँ चलो।